हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शो नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शो नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फा एग्ज़ाम। ठीक है कि 30 डेज़ में आपको फा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, और सिलेबस वाइज आपके जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग एलोबरेट करेंगे टॉपिक वाइज कि हाँ भाई, कौन से टॉपिक्स आपने पहले करने हैं, कौन से टॉपिक्स बाद में करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, ये सब आपको अभी तक पता होगा। थॉरली हम लोग इसमें आपका टाइम टेबल में आपको एक बार बना के दूंगा। ठीक है, वीकली टाइम टेबल में आपको यहाँ पे सेट करके दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास हार्डली 40 डेज़ बचे हैं। ठीक है, 40 डेज़ आपके बचे हैं। Jan 20 के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो खींच के देख लो, आपके पास हैं 40 दिन। यहाँ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं सिर्फ 30 डेज़ की। कितनी? 30 दिन की, क्योंकि उसके बाद अपने मॉक्स भी देने हैं। क्लियर? 5 दिन आप लोगों के लिए मॉक्स के लिए रखे हैं। देन उसके बाद जो लास्ट 4 डेज़ होंगी उसके लिए रिवीजन है, और लास्ट एक दिन जो होगा उस दिन आपने कुछ भी नहीं करना है। जो आपने याद करा है उसको मेमोराइज करना है शॉर्ट में। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस जो है उसकी डिस्कशन करेंगे। भाई कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है, कौन सा आपने कर रखा है, कौन सा हमने अच्छे से किया है, किस में आपकी वीकनेस है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, देन हम लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फा एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, फर्दर बढ़ने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ देख रहे हैं, उन सब का एक बार मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि भाई लोग, हम लोग अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स 5000 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर एंड यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे आज ही हम लोग 2K की फैमिली हो गए हैं। तो इसके लिए भाई लोग बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का हमारा एक मंत्र रहने वाला है, वीडियो का नहीं, जब तक आपका फा का एग्ज़ाम नहीं होना, तो ये हमारा हर एक वीडियो का मंत्र रहेगा, लेट्स क्रैक फा टुगेदर। ठीक है, फा एग्ज़ाम आपने क्रैक करना है, हम आपकी मदद करेंगे। आपने कैसे करना है वो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेटजी हम बताएंगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है बस। जितनी कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे कि भाई लोग आप लोग सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? तो ये सेलेक्ट होना ना होना ये आप तक है, ये मेरे तक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम है सिर्फ बताना। मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा, चले जाऊँगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा या फिर जो नोट्स बनाएंगे उसके बाद में रिवीजन के टाइम में उनके काम आएंगे, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। जो आया चुपचाप मज़े लिया, फालतू का कमेंट किया और चल दिया, उसके लिए कोई भी बेनिफिट ये नहीं रहने वाली इस वीडियो में। तो आप वो वीडियो मत देखो। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो अभी फा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनकी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको ये 30 डेज़ में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जिनको सिर्फ 50% ही पढ़ा है, जिन्होंने, उन्होंने 30 डेज़ में क्या करना है। नेक्स्ट वन इज जिनको अभी तक 1% भी नहीं पता कि भाई फा एग्ज़ाम में आता क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो उनके लिए भी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बना के दूंगा कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर? चलो भाई, पहले देख लो भाई, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के ये कुछ आपके पोर्शन दिए गए हैं। पहला, जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो ये 30 नंबर आपके, मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग 28 नंबर तक अभी तक खींच लोगे। ठीक है, 28 प्लस आप आराम से ले लोगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, और फिर से आपके लिए ये वीडियोस मैं लाऊंगा गारंटीड। 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। क्लियर? इसमें आपको कहाँ फोकस करना है और किस में ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जो आप एग्ज़ाम देते हो उसमें सिर्फ आपके सिलेबस का 20% ही आता है, 80% वो नहीं पूछता। तो यही 20% स्टूडेंट्स को जब पता चल जाता है ना, जिनको, वही कहलाते हैं हमारे पास टॉपर्स। ठीक है, टॉपर्स कुछ अलग से नहीं करते, टॉपर्स करते हैं स्मार्ट वर्क, और वो क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं वो टॉपिक्स जिनको उनका पता है कि भाई ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो वैसे ही हमारी वीडियोस में भी आपको यही मिलेगा। VLW का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मोस्ट
ऑफ द क्वेश्चंस जो थे हमारे एमसीक्यू सीरीज के जो सेट थी मिनी मॉक टेस्ट फॉर वीएलडब्ल्यू, उसमें से आ रखा था। आपको अगर डाउट हो पेपर उठा लेना, देन हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज देख लेना, क्वेश्चंस आपको सभी वहाँ से मिलेंगे। ये 30 नंबर हैं, ये 30 नंबर की आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अगर अकाउंटेंसी आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आपके ये 30 नंबर मैं कराऊंगा एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस। आपको पता है हम लोग एमसीक्यूज कैसे डिस्कस करते हैं, डीप एनालिसिस करके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जनरल इंग्लिश। कुछ नया नहीं है, वीएलडब्ल्यू में आपने पढ़ा है उसको ही थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके लिए ये स्टैट्स जो है ये थोड़ा सा नया है, 10 नंबर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, मैथ्स के 10 नंबर हैं आपके यहाँ पे आपके फाके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके पास जनरल इकोनॉमिक्स, क्लियर, जो भी 10 नंबर की रहेगी। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ जब आपका लास्ट टाइम फा था, बट अगेन मैं ये दोबारा से आपको सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करवाऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास जनरल साइंस। जनरल साइंस भी हमने एमसीक्यूज के थ्रू देखी थी जब आपका एसआई का पेपर था और फाका एग्जाम था, तो टेंशन नहीं लो, हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यूज फिर से लाएंगे 1 by 1। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई डोंट थिंक सो कि इसको अभी करवाने की हमें ज़रूरत है, तो मेरा फोकस स्टार्टिंग में कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं रहने वाला, या मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर के हाँ 3-4 सेट लाऊंगा मैं, वो विद आफ्टर 20 डेज, ठीक है, 20 दिन के बाद हम लोग कंप्यूटर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर अब मैंने बहुत अच्छे से 7 सेट जो हैं वो करवाए थे और 30 क्वेश्चन हर एक सेट में है, और उन तीनों को भी एक्सप्लेन करके मैंने एटलीस्ट एक सेशन में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और 7 सेट हमने प्रैक्टिस किए थे, क्लियर। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस जो आपके फाके एग्जाम में आने वाला है। तो भाई ये सब की अपडेट के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शाह नॉलेज बैंक, क्लियर। इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आती रहे कि कब क्लास है, कौन सा अपडेट कब आ रही है, क्लियर। यहाँ कोई भी पेड पीडीएफ या पेड बैच आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो आपकी पीडीएफ हो लेक्चर की या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हो या फिर मॉक टेस्ट हो, ठीक है, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या भाई, दैट इज़ हमें आपको हमें अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। कहाँ, वीडियो को लाइक करके, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वो ज्वाइन कर लेना, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, इंक्लूडिंग पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी। क्योंकि इसकी पीडीएफ आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको डिटेल्ड सिलेबस यहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट वन इज़ आपको मेन चीज़ यहाँ मिलेगा टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल में खाली ब्लैंक आपको दे दूंगा, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अगर चाहो तो प्रिंट करवा लेना, नहीं चाहो तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन में इसमें टाइम टेबल अकॉर्डिंगली कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी फर्दर बताऊंगा भाई, क्लियर। तो चलो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस एक बार देख लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं भाई आपकी सीधा स्ट्रेटजी पे, क्लियर। एग्जाम आपका आ गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जो हमने अभी सिलेबस देखा कि कौन से पोर्शन कितने नंबर के हैं। तो उसके लिए सर हमें पहली चीज़ करनी क्या है, पहले हमें क्या करना है भाई, अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। किस बेसिस पे कि भाई हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ओके, एंड किस में हमारा होल्ड अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं जिनका J&K की जीके जो है उसमें होल्ड बहुत अच्छा है, तो उनको अभी ये सब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट डेज में भी इनकी रिवीजन कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसको पता है भाई मैं इंग्लिश आराम से लास्ट डेज में भी प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मुझे पता है, तो इस पर फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपने अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है कि भाई साहब मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट चुनना है या फिर बाद में कौन सा सब्जेक्ट मुझे ऐड ऑन करने हैं। और जब टाइम टेबल बनाऊँगा तब मैं आपको सब कुछ 1 by 1 करवाऊँगा कि भाई कैसे आपने सब्जेक्ट लेना है पर डे, और कैसे उसके टॉपिक्स को कैसे आपने डिस्कशन में आपकी जो टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स कैसे ऐड करने के भाई आज ये करना है आज वो करना है, तो वो सारा कुछ आपको टाइम टेबल के थ्रू में यहाँ समझा दूंगा। नेक्स्ट वन आपके पास आएगा क्रिएट स्टडी शेड्यूल, दैट इज टाइम टेबल, ठीक है। प्लान करना है आपने डेली, क्लियर, कि भाई लोग आज मुझे ये करना है और आज मुझे ये करना है, और ये नहीं करना कि बैठ गए, ठीक है, मॉर्निंग में बैठे और इवनिंग तक बैठे हुए हैं, नहीं, स्लॉट्स लगाने हैं आपने, क्लियर। 55 मिनट्स का स्लॉट मैक्सिमम, इससे ऊपर का स्लॉट कोई बच्चा भी नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे जो दिमाग की कैपेसिटी है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता याद, तो इसलिए आपने स्लॉट वाइज लेना है। जब टाइम टेबल बनाऊंगा तो आप टेंशन नहीं लेनी है, हो जाइए। स्टार्ट विद बेसिक्स, क्योंकि आपके जो बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे, अब हम लोग देख लेते हैं, अगर अकाउंट्स, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता, आप सीधा जा रहे हो किसमें,
उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हर एक सब्जेक्ट के, वो आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करते हैं। जब आप फर्दर जो आपकी जो मुश्किल वाले जो टॉपिक्स आते हैं उनको सॉल्व करने से पहले, जब आपको बेसिक पता होगा तो आप आराम से इजीली सारा कुछ क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस रेगुलरली। क्लियर? आपको डेली बेसिस पे हर एक चीज़ जो पड़ी है लास्ट में उसको एमसीक्यूज लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो आप हमारी एमसीक्यूज वीडियोस लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि भाई मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, मुझसे अच्छे उस्ताद हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, तो आप किसी को भी ज्वाइन कर लो। बट एक चीज़ याद रखना, आपका उस्ताद अच्छा पढ़ाता है जो भी है, ठीक है, तो आप लोगों ने एक को ही फॉलो करना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे भी वीडियोज़ मारी, वहाँ पे भी वीडियोज़ मार ली, ऐसा कुछ नहीं करना। किसी एक का ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल उठाना और देख लेना। 10 जगह जो मुंह मारता है फिर वो कहीं का नहीं रहता, तो ये याद रखना। किसी एक का स्टडी मटेरियल उठाना, तो उसी को ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है? आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपने उसी हिसाब से फोकस करना है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज JNK UT। तो JK UT पे हमने पहले ही एडिशनली बहुत सारी वीडियोस बनवा रखी हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं, अब मैं बता दूँ आपको, जो सिलेबस था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80+ टॉपिक्स हैं टोटल। ठीक है? तो इजीली हम लोग इनको कर लेंगे, आपने टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है। डेली के हम लोग अगर मान लो 4 to 5 टॉपिक्स भी करते हैं तो हमारा आराम से हो जाएगा भाई सारा का सारा कोर्स 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन से ऊपर भी नहीं जाएंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ठीक, ये आपका जो टॉपिक्स थे, इसमें आपने मेन चीज़ जो फॉलो करनी है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लेजर एंट्रीज। ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। जब आपने अकाउंट्स में ये सब चीज़ें, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, इनमें आपने अच्छे से फोकस किया, बाकी अकाउंट्स आपके लिए बच्चों वाला खेल रहेगा। 1-2 टॉपिक्स और हैं, जैसे पार्टनरशिप है। ठीक है? इन सबको मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, आपने टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश, आपको पता ही है क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है, सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टैट्स और मैथ्स। ठीक है? ये कंबाइन दोनों 20 नंबर के हैं। ठीक है? स्टैट्स तो आपकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 9 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने दूंगा, इतने अच्छे से करवा दूंगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमिक्स का मैंने आराम से पहले भी करवाए थे, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यूज, तो बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ भी आए थे, बच्चों ने बहुत वीडियो वो देखी थी और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया था। तो आप लोग भी वो देख लेना, क्योंकि मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो वो एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चे के डाउट्स सारे के सारे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जनरल साइंस। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो NCERT होती है ना, ठीक है, NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो अगर आपके क्लियर हैं, NCERT के बेसिक क्लियर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के, तो आप समझो आपका मोस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज। वो आपको पता है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉक टेस्ट। ठीक है? जब सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमने कर रहे हैं मॉक टेस्ट। ठीक है? मॉक टेस्ट होने के बाद फिर आपने देखना है कि भाई लोग मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कौन से टॉपिक्स में मैं थोड़ा बहुत गलत हो रहा हूँ, तो फिर आपने करनी है रिवीजन। जो जहाँ आपसे गलत हुआ मॉक टेस्ट में, वहाँ आपने करनी है रिवीजन। अब मैं यहाँ बता दूँ आपको, कहीं पे भी किसी भी चैनल पे आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट में। ठीक है? मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, PDF डाल दूंगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे डालूंगा मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 व्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं भाई साहब, सीधा आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ GK SSB। क्लियर? मेन चीज़ ये सभी जो 13 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, ये सभी आप लोग तब कर पाओगे जब आप लोगों ने क्या करना है भाई, हेल्दी रहना है। पहली चीज़, टाइम पे सोना है और हेल्दी खाना है। मेन चीज़ है आपके पास क्या भाई साहब, पढ़ते वक्त रेगुलर ब्रेक्स लेनी है, नेचर के साथ भी थोड़ा बहुत घुलना मिलना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है? स्टडी सेशंस को उसी हिसाब से रखना है कि भाई जो आपका जब दिमाग आपका तरोताज़ा हो, फ्रेश हो। ठीक है? ये नहीं अब नींद आ रही थी तो सर अभी थोड़ा सा देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। ये मेंटेन करो अपने आप को, कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहो। ये सिर्फ 30 दिन, ठीक है, 30 दिन मेरे साथ डिसिप्लिन रहो। जब जब सेशंस आएंगी, आपको पता है यूट्यूब चैनल पे हम लोग 2 ही टाइम पे 2 क्लास आती हैं डेली की,
क्योंकि आप पता है यार, पीडीएफ बनाना, पीपीटी बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर आपको अपलोड करना, अकेला बंदा क्या क्या करेगा भाई आपके लिए। तो दैट्स वाई 2 लेक्चर्स डेली आते हैं, आपको पता है। एक आएगा 7:30 बजे और एक आता है 9 बजे, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं रोज़। एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको हर चीज़ करवाई जाएगी। अब आ जाओ मेन चीज़ पे। मेन आपकी सर चीज़ क्या है भाई? दैट इज़ आपका टाइम टेबल। तो सर टाइम टेबल कैसे बनाना है ये आप लोग यहाँ पे देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ में तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। पहला चीज़ टाइम टेबल कैसे बनाना है आपने, डे वाइज। क्लियर? डे 1 सब्जेक्ट उठा लिया, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे आपने कर लिया इंग्लिश, ठीक है। एक आप पढ़ोगे इंग्लिश, नेक्स्ट आपको पढ़ोगे जीके विद रेफरेंस टू जे&के, ओके। नेक्स्ट आपने पढ़ लिया अकाउंट्स। ये 3 सब्जेक्ट आपने करने हैं। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करना, ये चीज़ आपको मैं बता दूं। 2 कर लो, 3 कर लो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस जिस सब्जेक्ट में है पहले वही लेना। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको होल्ड कर देना लास्ट पे, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे उसको रखना और उसको देना सिर्फ 30 मिनट्स, ताकि आपने जो पढ़ा हो उसको रिवाइज कर सको। इंग्लिश पहला स्लॉट, जीके दूसरा स्लॉट, ठीक है। अब ये स्लॉट्स में आपने टाइम कैसे अलॉट करना है भाई? सुबह उठे, आपको पता है मुझे भाई इंग्लिश पढ़नी है, तो मॉर्निंग सेशन लगा लो, जैसे आपको टाइम टेबल आपका फिक्स रहे। 8 बजे से 9 बजे मैं पढ़ूंगा इंग्लिश, ठीक है। 8 बजे बैठे हो तो 8:55 पे उठ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 9 बज गए तो 9:30 पे 9 से लेके 9:30 तक क्या करना है आपने भाई? ब्रेक लेनी है। क्या ब्रेक लेनी है? नाश्ता वाश्ता जिसने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, कोई टी वगैरह के लिए आपने जाना है तो आराम से ग्रीन टी वगैरह जो भी पीना है आपने पी लिया। नेक्स्ट, ये तो आ गया टाइम टेबल। अब इंग्लिश की बुक उठा के बैठ थोड़ी जाना है भाई, करेंगे आगे। तो अब करना क्या है इसमें, एक्टिविटी कि इंग्लिश में आपने पढ़ना क्या है। मान लो आपने वोकैब पढ़ ली, ठीक है, तो पहले लिख लो। लिखना कब है? ये एक रात पहले, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि एक रात, जब रात को आप सोने से पहले ये सब लिख के सोओगे ना, तो अगले दिन उठ के आपके पास एक टाइम टेबल होगा। आपको कुछ किस पे फोकस कर रहे हैं वो चीज़ आपको पता होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सुबह उठते हैं, बुक उठाते हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ना है। रात को जब आप लिख लोगे ना कि क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट जैसे जीके विद रेफरेंस टू जे&के, आपने 9:30 तक ब्रेक ले ली, 9:30 बैठ गए फिर से, ठीक है। 9:30 से 11 बजे का स्लॉट रख लो, ये 1.5 घंटे का स्लॉट रख लो, ठीक है। अब इसमें आपने लिख दिया कि भाई मैं सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को रिवाइज करूंगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को रिवाइज करूंगा, सारी की सारी को रिवाइज करूंगा इस 1.5 घंटे में। 11 बजे तक ये ले लिया था आपने। अब यहाँ पे ले लो आप कितना, 12 बजे कर लो, आधे घंटे का फिर से ब्रेक ले लो। स्लॉट आपके पास है, जो आपको टाइम अच्छा लगे वैसे ले लो। 12 बजे से लेके, ठीक है, 1:30 तक, 1:30 बजे तक आपने अकाउंट्स रिवाइज कर लिया। ये 3 सब्जेक्ट है। टाइम लोग आपने अपने हिसाब से सेट करना है। जब ये तीनों चीज़ें पढ़ ली, फिर आपके पास मेन चीज़ क्या है, अकाउंट्स का भी यहाँ पे आप जैसे जनरल एंट्रीज हैं, जो भी आपने यहाँ पे करना होगा, वैसे आप लोगों ने डेली बेसिस पे ये चीज़ लिख के सोना है। डे 1 आपने ये 3 पोर्शन किए। अब ये सर 1 बज गया, हम लोग अब क्या फ्री हो गए? नहीं भाई, अभी तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1:30 बजे आप गए तो 2:30 बजे तक ले लो ब्रेक, ठीक है, फ्री हो गए, वहाँ खाना वाना खाया, हो गया भाई। तो जब 2:30 बजे खाना खाया, 2:30 बजे से लेके, ठीक है, 2:30 बजे से लेके आप लोग 3 बजे तक खाना खा के थोड़ा सा वॉक वूक कर लो। जब ये वॉक वूक हो गई आपकी, तो 3:30 बजे आके बैठ जाओ, ठीक है। लाइब्रेरी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, 3:30 बजे बैठना है आपने, फिर 6 बजे उठना है। कितने बजे उठा है? 3:30 बैठे हो तो 6 बजे उठना है। मगर एक चीज़ याद रखना, 55 मिनट से ज़्यादा का स्लॉट नहीं लेना है आपने। 55 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट की ब्रेक, 55 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट की ब्रेक। जब ये आपने यहाँ, अब सर इस स्लॉट में क्या करेंगे, इस स्लॉट में आपने वो जो 3 सब्जेक्ट्स उठाए थे सुबह मॉर्निंग में जो आपने कर लिए, उन 3 सब्जेक्ट्स के MCQs लगाओ दबा के, ठीक है। क्योंकि MCQs बुक्स आजकल सबके पास हैं, नहीं है तो PDF में प्रोवाइड करूंगा। जितने चाहिए आपको MCQs मैं दूंगा आपको। एक मैसेज करना, भाई आपका हाजिर होगा। क्लियर? तो ये हो जाएंगे आपका टाइम टेबल। ऐसे आपने थॉरोली इसको फॉलो करना है। क्लियर? ये जो टाइम टेबल मैंने बताया है, उसी हिसाब से आपकी जो स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको बाद में कर लेना, जिसमें आपको वीकनेस है उसको भाई साहब डे 1 से ही इतना प्रैक्टिस करो कि आपका स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास क्या आती है भाई, आज की डेट में जो फा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फा एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कैटेगराइज हैं 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 1, 2 और 3। पहले स्टूडेंट्स कौन से आते हैं? जिन्होंने 100% तैयारी कर ली है।
दूसरे कौन से आते हैं भाई? दूसरे आते हैं हमारे पास जिनकी 50% प्रिपरेशन है, और तीसरे कौन से आते हैं भाई? जिनकी 1% भी प्रिपरेशन नहीं है। देखो भाई, जो हैं 100% वाले, इनको एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्या? MCQs। ठीक है, MCQs एंड रिवीजन। रिवीजन किए, फिर से MCQs, MCQs रिवीजन। ठीक है, ऐसे आपका क्या है भाई साहब? चांसेस हो जाएंगे आपकी सिलेक्शन के। पहले ही आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो अब आपने क्या करना है? पहले लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के बाद वहाँ देख लो आप लोग कहाँ पे मार खा रहे हो, कौन से टॉपिक्स में आप लोग कमी आ रही है आपको, जहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है तो रिवीजन करो। रिवीजन के बाद फिर से मॉक टेस्ट दो, फिर से आपको लगे कहीं पर तो फिर रिवीजन करो। तो ये तो बंदे वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गए? 50% वाले। 50% वालों को मैं सजेस्ट क्या करूँगा भाई? पहले आप लोगों को क्या दो? मॉक टेस्ट। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई मैं कितना पानी में हूँ। ठीक है, कितने % की आपकी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको जब पता चल जाएगी, फिर आपको आपकी वीकनेस पे काम करना है। ओके, तो वीकनेस पे काम कैसे करना है? किस एरिया में, किस पोर्शन में आप वीक हो, उसको उठाओ और अच्छे से खत्म कर दो। क्लियर है भाई? ये था आपका 50% वालों के लिए। क्यों? इन्होंने अभी 50% पढ़ा है, 50% नहीं पढ़ा है। तो ये जो बाकी का 50% है वो आपने कैसे समझना है भाई? मॉक टेस्ट के थ्रू ही। ऐसा नहीं है कि बुक उठाई, सारा का सारा पढ़ने लग गए, सारा का सारा पढ़ लिया, ऐसे आपका एग्जाम नहीं होने वाला भाई। दिमाग में पूरी बुक भी डाल लो, आपका ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन होगा आपके सेलेक्टेड टॉपिक से। सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? मॉक टेस्ट करने से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो होते हैं JK SSB के, वो सॉल्व करने से आपको पता चलेगा पैटर्न क्या है और क्वेश्चन किन टॉपिक्स में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो आपको याद रखना है। जो लेटेस्ट बेस्ड जो आपका पैटर्न है किसका? JK SSB का। ठीक है, उसी बेस्ड पे हम लोग MCQs लाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, मेरी आदत है भाई, मैं कंबाइंड नहीं लाता। अकाउंट्स के तो सारे टॉपिक्स डाल दिए, नहीं, मैं टॉपिक वाइज MCQs करवाता हूँ। आप चाहे फाकी प्लेलिस्ट देख लो, जो पिछली बार किया हुआ था, उसके बाद आप VLW की उठा के देख लो, सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे भाई? टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास कौन से? 1%। तो 1% वालों के लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी भाई लोग, आप लोगों ने क्या करना है? डेली एक क्लास आएगी जो सीधा का सीधा क्या होगा? डिटेल एनालिसिस होंगी, MCQs की नहीं होगी। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस होंगी। उन क्लासेस को आपने अच्छे से देखना है। देन घर जाके, ये आपको मैं बता दूं, अगर सिलेक्शन चाहिए 1% वालों को, 8 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? पढ़ना क्या है वो आपको PPT में मैं, ठीक है, जो सिलेबस मैंने वहां डाल रखा है PPT में, वहां पे मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करके। ठीक है, उन टॉपिक्स में जिन पे आपको हाईलाइटर मिलेगा, वो टॉपिक्स सबसे पहले आपने वो कवर करने हैं। क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं वो आपने जब ढूंढ लिए तो आप समझ लो आपका 80% काम हो गया। उसके बाद उनको हम लोग ख़त्म करेंगे साथ मिलके। कुछ आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अकेले से आपको करना है, नहीं, साथ मिलके करेंगे। क्लियर? आपको डे 1 से बोलते आ रहा हूँ भाई, आई एम अ 1 टेक्स्ट अवे। जस्ट टेक्स्ट कर दो, जो आपको हेल्प चाहिए, जैसी हेल्प चाहिए, भाई आपकी मदद कर देगा। क्लियर? तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अभी टाइम टेबल डिस्कस करा कि आपने किस हिसाब से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी देखी कि भाई कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब मेन चीज़ ये कि आप लोगों को क्लासेस जो अभी लाएंगे हम लोग, ठीक है, जो क्लासेस होंगी अभी परसों से आपकी क्लासेस होंगी, दैट इज़ 13 दिसंबर, डेली होंगी। अब मुझे ये बता दो कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट्स पहले करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि 2 क्लास आएंगी तो 2 सब्जेक्ट्स में उठा लूँगा। तो वो 2 पोर्शन कौन से उठाऊँ? अकाउंट्स उठाऊँ, ओके, स्टैट्स उठाऊँ, ओके, GK एंड कंप्यूटर। ये 2 का नहीं बोलना, ये 2 में पहले ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ऐसा नहीं है ये मैं नहीं करवाऊँगा, ये भी करवाऊँगा आपको, ये भी करवाया जाएगा 100%। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 100% आपको करवाऊँगा। यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक्स सब आपको यहाँ पे MCQs के थ्रू डिस्कस करवाए जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये बताओ कि पहले कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, तो भाई चलो फिर यहीं से लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं 13 को शाम को 7:30 बजे क्लास में। टिल देन गॉड ब्लेस यू। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना।
चलो भाई मिलते हैं फिर। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।